देखो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये चैप्टर 2 है सीबीएसई का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, 6 से 7 मार्क्स हर साल इसे दिया जाता है, देता भी है। इस बार भी आया था 5 से 6 क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। हम लोग केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग ऑल कंपाउंड्स को, एक को एसिड, एक को बेस और एक को सॉल्ट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि किसके कौन सा मतलब कि बेसिस के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया, तो बोलना ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक है एसिड, एक है बेस और एक है हमारा सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। किताब में क्या किया है एनसीईआरटी, इन तीनों को डिस्कशन से पहले एक नया चीज के बारे में पहले बताया है, उसका नाम है तुम्हारा इंडिकेटर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर, या इंडिकेटर बोलो इसको या एसिड बेस इंडिकेटर बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब सबसे पहला बात आता है कि इंडिकेटर बोलते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब होता है ना जो खुद में चेंज लाके सामने वाले चीज को ये इंडिकेट कर दे कि हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो घर में जब हम लोग वायरिंग का काम करवाते हैं तो एक रेड कलर का लाइट लगाते हैं, छोटा सा, हमेशा जलते रहता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। हम लोग घर में जब भी आते हैं तो उसके तरफ ध्यान जाता है, देखते हैं अगर वो जल रहा है इसका मतलब घर में लाइट है, और अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब घर में लाइट नहीं है हमारा, है ना। ये इंडिकेटर है हमारा। जैसे कि और अगर बात करें, मान लो कि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय का कलर जब ब्राउन कलर का हो जाता है तो हमको लगता है क्या है, चाय हो चुका है। कलर चेंज हो जाता है दूध का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हमको क्या समझ में आएगा कि चाय मेरा कंप्लीट हो चुका है। जब लोग प्याज को भूनते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो देखना कोई भी सामान लाल हो गया उससे अलग तरह का स्मेल आना चालू हो जाता है। जैसे मान लो चिकन बना रहे हैं, कच्चा चिकन का अलग ही स्मेल होता है, और जब चिकन अच्छा से बन जाता है तो उसका स्मेल अलग होता है। तो स्मेल क्या बताता है हमको, एक इंडिकेट करता है कि भाई तुम्हारा हो चुका है, आप खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इंडिकेटर का काम करता है। ठीक सेम तरीके से एसिड बेस एंड सॉल्ट के पहले हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंडिकेटर के बारे में किताब डिस्कस की है। अगर इंडिकेटर में आए तो इसमें एक लिटमस पेपर के बारे में दिखाया गया है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में दिखाया गया है, उसके बाद टर्मरिक के बारे में पढ़ाया गया है, ऑनियन के बारे में, विनीगर के बारे में, और एक तुम्हारा जो है फिनोक्सिलिन के कलर के बारे में। तो एक एक करके आएंगे, एक एक का जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, काम क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दो कि इंडिकेटर। सबसे पहला हेडिंग होगा इंडिकेटर। इंडिकेटर बोलो या एसिड बेस इंडिकेटर बोलो, बात एक ही है, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका पहला लाइन लिख सकते हैं हम लोग यहां पर कि एन इंडिकेटर इज अ डाई, DYE, ठीक है, डाई मीन्स कलर, डाई दैट changes color when it is put into an acid or a base। इंडिकेटर का कलर जैसे ही चेंज होगा तो ये दिखा देगा कि वेदर इट इज एसिड और बेस, ठीक है। जैसे ना, ऐसे आने से पहले एक तुमको एग्जांपल समझा ही देते ताकि तुमको इंडिकेटर अच्छा लगे। जैसे कि मान लो इंडिकेटर में सबसे पहले लिया था लिटमस का पेपर। लिटमस का पेपर ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, मार्केट में अवेलेबल भी है। तुम लोग ऑनलाइन लिटमस का पेपर घर में मंगवा के एक्सपेरिमेंट कर सकती है। लिटमस का पेपर का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, अगर ब्लू कलर का लिटमस का पेपर है उसके ऊपर अगर तुम मान लो नींबू या एसिड देती है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ब्लू कलर का लिटमस का पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जिस लिक्विड में लिटमस के पेपर को डाला गया है वो लिक्विड क्या है, एसिड है। और अगर मान लो लिटमस के पेपर रेड कलर का लेते हैं और उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं,
ठीक है, मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अगर इस सॉल्यूशन में रेड कलर के लिटमस को डालते हैं तो ये रेड कलर का लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का रेड में कन्वर्ट हो रहा है तब तो एसिड, और रेड कलर का ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब लिटमस का पेपर खुद के कलर को चेंज करके ये इंडिकेट कर रहा है कि सामने वाला चीज एसिड है या बेस है। तो यही इसीलिए बोला गया है an indicator is a dye that change color when it is put into an acid or base। यानी एक इंडिकेटर को अगर एसिड के कांटेक्ट में लाइए या बेस के कांटेक्ट में लाइए, वो अपना कलर अगर चेंज कर रहा है तो पता चल जाएगा कि ये जो लिक्विड है ये एसिड है या बेस है, बिना टेस्ट किए बिना चखे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुमको एक गिलास एसिड दिए एक गिलास पानी दिया, बोले कि भाई टेस्ट करके बताओ, बोले रुको एक एक घोट मार के देखते हैं, एक घोट एसिड मारे फिर घोट मारने लायक नहीं रहे तो बोलेंगे एसिड, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि जो पहला लाइन दिया गया, इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। नंबर 2 पॉइंट इसका जो है ये है एन इंडिकेटर tells us whether the substance we are testing is a acid or a base by changes in its color। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिस इंडिकेटर के बारे में एनसीईआरटी डिस्कस की है वो इंडिकेटर जो तुम्हारा है, लिखेंगे कि 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स नंबर 1 लिटमस, नंबर 2 मिथाइल ऑरेंज और नंबर 3 फिनॉल 3। ठीक है, इन 3 के बारे में एनसीईआरटी डिस्कस की है। तो भाई इतना तो समझ में आया होगा कि इंडिकेटर हम लोग बोलते किसको है। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं, एक है लिटमस, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोप्थिलीन। अब हम लोग एक एक करके आएंगे कि लिटमस का क्या कलर होता है, क्या चेंजेस होता है, कहाँ पाई जाती है, एक एक करके आते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनोप्थिलीन, फिर हम लोग आएंगे टर्मरिक, रेड कैबेज, ऑल्फैक्टरी एंड द क्या है ये टर्मरिक, रेड कैबेज, ऑनियन और विनेगर। चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग लिटमस में। लिटमस, ठीक है, सबसे पहला बात तो ये कि लिटमस पाया कहाँ जाता है। तो लिटमस हम बता दें कि ये लीचेन नाम का एक प्लांट होता है, वहां से पाया जाता है और ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है लीचेन। ठीक है, ख्याल रखना बात को। पहले ये लिख देते हैं कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन प्लांट, LICHEN, लीचेन plant which is Thallophyta group। ठीक है, लिटमस कहाँ से लिया था भाई, लीचेन प्लांट से। लीचेन प्लांट कौन से ग्रुप में होता है, तो बोलेंगे थैलोफाइटा ग्रुप में होता है लीचेन। ठीक है, दूसरा बात ये होता है कि जब हम लोग लिटमस पे, ब्लू कलर का लिटमस का पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड।
अगर लिटमस पेपर किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, ध्यान रखना। और अगर यही लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आता है रेड कलर का तो वो बेस कहलाएगा, सॉरी रेड कलर का लिटमस पेपर में अगर बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो रेड कलर का लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है। तो लिखेंगे अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या मिला कि लिटमस कहाँ से मिलता है, लीचेन प्लांट से। कौन से ग्रुप में होता है, थैलोफाइटा ग्रुप में होता है। लिटमस ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर एसिड के कांटेक्ट में आया तो किसमें कन्वर्ट होगा, रेड में। और रेड कलर का लिटमस का पेपर बेस के कांटेक्ट में आया तो किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम हैशटैग नोट देके लिख सकते हैं कि ब्लू लिटमस अगर ये चेंज हो जा रहा है रेड में तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, एसिड का यूज किया गया है। और अगर रेड कलर का लिटमस चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस में तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, किसका यूज किया गया है, बेस का यूज किया गया। अब एसिड क्या है, बेस का हो तो बाद में आता है। फिलहाल बस इतना याद रखो कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या है, वहां पर क्या यूज किए हैं, केमिकल्स, एसिड का यूज किया गया है। और रेड कलर का लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां जो केमिकल यूज किए हैं उसका क्या यूज किए हैं, बेसिक सॉल्यूशंस का यूज किए हुए हम लोग, ठीक है। ख्याल रखना बात को। लोग पॉइंट नंबर 4 में आते हैं कि लिटमस का न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर क्या है। न्यूट्रल अगर बात करें तो उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल। ध्यान रखना, न्यूट्रल कलर का मतलब अगर मान लो उसमें एसिड का यूज ना करे, बेस का ना यूज करे तो वो कैसा कलर का दिखाई देगा न्यूट्रल कलर में, तो हम बोलेंगे वो पर्पल कलर का दिखाई देगा हमारा, ठीक है। ख्याल रखना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, litmus is natural indicator whose neutral solution color is purple, ठीक है। लिटमस एक नेचुरली पाया जाता है इसीलिए नेचुरल इंडिकेटर होगा और उसका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल। यानी अगर इसमें एसिड बेस का यूज ना करे तो कलर क्या होगा, पर्पल। एसिड का यूज करे तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। बेस का यूज करे तो रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ये पॉइंट एकदम याद रखना, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। चलो तो भाई ये 4 पॉइंट था लिटमस के ऊपर जो कि एनसीईआरटी डिस्कस की हुई है, हम डिस्कस कर दिया। अगर एनसीईआरटी में नहीं भी होगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिए होंगे, ठीक। याद रखना ये सब पॉइंट। हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज। चलो लिटमस के बाद आते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज में कि मिथाइल ऑरेंज क्या बोल रहा है, देखते हैं। चलिए सर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले बात तो मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरी बात ये है कि इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर मिथाइल ऑरेंज का, ये होता है ऑरेंज, ठीक है। एसिड के कांटेक्ट में आने पर एसिड कलर, यानी एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका कलर चेंज होके बन जाएगा रेड, ठीक है। और बेस के कांटेक्ट में आने पर येलो। बेसिक कलर क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। और बस इस 3 ही पॉइंट दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब है
कि आपको जो है नेचुरली मिल सकता है सर, नेचर में अवेलेबल्स है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका अगर ये न्यूट्रल है तो कलर क्या देगा, ऑरेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर इसको लाते हैं तो कलर क्या देगा, रेड। और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या देगा कलर, येलो। याद करो लिटमस में क्या था, ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा एसिड में, रेड कलर का लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक में, और उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। अगर पर्पल में है तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, ख्याल रखना मिथाइल ऑरेंज के बारे में, बस यही तीन तो पॉइंट वो लोग दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिनोप्थिलीन के पास, जो पिंक कलर का होता है। ठीक है, फिनोप्थिलीन। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि इसका खुद का अपना कलर क्या होता है भाई, तो बोलना है इसका खुद का अपना कलर पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज का खुद का अपना कलर क्या होता है भाई, ऑरेंज होता है। ठीक है, और लिटमस पेपर का खुद का अपना कलर क्या होता है भाई, तो बोलना पर्पल होता है। न्यूट्रल कलर का मतलब उसका खुद का कलर, किसी के कांटेक्ट में जब नहीं आया तब का कलर। ठीक है, तो ये जो है मिथाइल, ये कलर एसिडिक सॉल्यूशन में जो होता है कलरलेस होता है, एसिड सॉल्यूशन। देखो अब ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ। मान लो, देखो मान लो एक गिलास हम पानी लिए, ठीक है, अब पानी लेके इसमें ऐड किए फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन को ऐड किए, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। याद रखना ये पिंक कलर में हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसके कांटेक्ट में एसिड आता है, ठीक है, इसके कांटेक्ट मान लो एसिड को डाला गया इसके अंदर में, एसिड का 2-4 बूंद अगर हम गिराते हैं तो ये पूरा का पूरा पिंक सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरी कलरलेस सॉल्यूशन में, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन का अपना कलर क्या है, पिंक। पानी में ऐड करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, मिस पिंक की सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे। जैसे ही एसिड ऐड होगा वो पूरा सॉल्यूशन में से पिंक कलर क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, बाहर में जादू दिखाने वाला आता है, बोलता है देखो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है, इसमें 2-4 बूंद कुछ गिराता है, बोलता है कलर गायब हो गया। तो वो लोग मूर्ख बनाता है हम लोग को। 2-4 बूंद जो गिराता है वो क्या गिराता है, एसिड गिराता है। वो एसिड जैसे ही गिरता है तो पिंक कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस बन जाता है मेरा। तो भाई फिनोप्थिलीन का ये पहचानने का तरीका ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर को शो करेगा, कलरलेस हो जाता है। दूसरा है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ये अपने ही कलर में होगा। बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर को ही शो करता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर को ही शो करेगा ये। तो ये 3 इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़े, एक था लिटमस, एक था तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज, और एक तुम्हारा हम लोग क्या पढ़े, फिनोप्थिलीन। हम फिर से एक बार जो है रिपीट कर दे रहे हैं कि लिटमस के बारे में पढ़े कि लिटमस जो होता है वो लीचेन नाम के प्लांट से निकलता है। लीचेन कौन से ग्रुप का है, थैलोफाइटा ग्रुप का है। लीचेन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो बोलना ब्लू कलर कन्वर्ट किस में होता है, रेड में होता है। बेसिक में क्या होता है, रेड कलर कन्वर्ट किस में होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है। और ये एक तरह का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर में अवेलेबल है। दूसरा आते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसको बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिफिशियली बना सकते हैं। दूसरा मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर क्या है भाई, पर्पल है। लिटमस का खुद का कलर क्या था, सॉरी लिटमस का खुद का कलर क्या था, पर्पल था। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर क्या है, ऑरेंज है। एसिड के कांटेक्ट में आता है तो किस में कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट होता है। बेसिक के कांटेक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, येलो में कन्वर्ट होगा। तीसरा हमारा क्या था, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का खुद का कलर क्या होता है, पिंक। बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर मिलाया जाए तो भी कलर क्या देगा, पिंक देगा। और एसिड सॉल्यूशन में अगर पिंक कलर को सॉरी फिनोप्थिलीन में अगर एसिड को पास करवाया जाए तो फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा हमारा। तो भाई 3 चीज के बारे में हम लोग पढ़े, एक था मेरा लिटमस, एक था हमारा मिथाइल ऑरेंज, और एक हमारा क्या आ गया, फिनोप्थिलीन। ठीक है, ये तीनों में कोई दिक्कत है तो बता सकता है। आई थिंक नहीं होना चाहिए अब दिक्कत। क्लियर है? चलो अगला टॉपिक है हमारा टर्मरिक, मतलब हल्दी।
हल्दी बहुत काम में आता है, खाने में आता है, लगाने में आता है ना, पीने में आता है। पीते हैं ना दूध में हल्दी मिला के, बोलता है कि जो है बॉडी में कोई भारी नहीं होगा। और लगाने के बाद कहते शादी ब्याह के समय मुंह में हल्दी लपेट देता है, बोलता है इससे निखार आता है। ठीक है, और लड़की लोग सारा दिन हल्दी लगाते रहती है, काहे तो वो उसका चेहरा क्या हो जाए, गोरा हो जाए। तो भाई जाने दो, हम लोग आते हैं हल्दी के पास। हल्दी का कहानी थोड़ा सुन लो। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और ये बेस सॉल्यूशन के साथ जब ऐड होता है तो इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। ध्यान रखना बात को। अब इसका एग्जाम्पल लिया, मान लो वो व्हाइट कलर गंजी पहने हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट चमक रहा है। अब मान लो इसमें हल्दी गिरा दिया जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल को उठाया गया है कि अगर किसी व्हाइट क्लोथ में हल्दी को डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, कैसे उसको हटाएंगे। तो कहा यह जाता है किसी कपड़े में जो है अगर आप हल्दी का कलर डाल देते हैं और जब इसको सोप के कांटेक्ट में आता है, मतलब साबुन के कांटेक्ट में जब इसको लगाते हैं, तो ये हल्दी का दाग निकलता बहुत लेट से है, लेकिन ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, रेड ब्राउन कलर में। क्यों, तो बोलना कि हल्दी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। और हल्दी जब किसी बेसिक के साथ कांटेक्ट में आता है, साबुन जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो साबुन के कांटेक्ट में जब हल्दी आता है, तो साबुन के कांटेक्ट में अगर हल्दी आ रहा है तो साबुन है बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब हल्दी किसके कांटेक्ट में आ रहा है, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है। बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जैसे ही हल्दी आता है, इसका जो कलर होता है वो चेंज किस में हो जाता है, रेड ब्राउन कलर में। उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा देर तक पानी में लगड़ लगड़ के धोने से धीरे धीरे ये हल्दी निकल जाता है। ख्याल रखना बात, इसीलिए बोला गया एनसीईआरटी बोला प्लेंटी ऑफ वाटर्स, मतलब बहुत सारा पानी का यूज करेंगे तब जाके जो है हमारा ये कलर निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये हल्दी जो है लगेगा तो तुम्हारा जो है वो येलो कलर का दिखाई देगा। फिर साबुन यूज करेंगे, साबुन क्या होता है, बेस होता है। जैसे ही हल्दी के कांटेक्ट में आएगा, हल्दी किस में कन्वर्ट होगा, रेड ब्राउन कलर में। उसके बाद उसमें क्या ऐड कर, मतलब किससे धोएंगे, ज्यादातर ज्यादा देर तक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी में धोएंगे, तो उसके बाद हमारा जो है ये येलो कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई हल्दी के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या है यहाँ लिखेंगे। इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना एक जगह दो जगह हम बताया मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक होता है, अफिनॉक्सिलिन भी सिंथेटिक है। इसका मतलब ये नेचर में नहीं पाया था, इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ख्याल रखना। इसलिए सिंथेटिक का बात किया वहाँ पे, और जो नेचर पाया था उसको नेचुरल बोला। तो हो सकता है कि हम बाई मिस्टेक इसको नेचर बनाने के लिए बोल दिए होंगे, नेचर में नहीं पाया था, इसको बनाया जाता है सिंथेटिक, इसीलिए बोला गया इसको, ख्याल रखना, ठीक है। ओके, टर्मरिक इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, इसका मतलब ये नेचर में अवेलेबल है हमारा। दूसरा लिखो कि टर्मरिक कंटेन येलो डाई। तीसरा it turns red in basic solution, it turns red in basic solution। और एक एग्जांपल से समझाया है उसको भी लिख लो कि when a stain of curry which contain the, हम लिख देते हैं जो अभी कहानी बताएं कि किसी कपड़े के ऊपर अगर हल्दी डाल दिया जाए येलो कलर, तो साबुन के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, फिर पानी से धोने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, उसी को हम लिख रहे हैं जो अभी बताएं। लिखो when a stain of curry which contain turmeric falls on white cloth, it turns red brown when soap is applied। The color change happens
because soap is basic which changes the color of turmeric when with plenty of water. The red brown stain turns yellow again and get removed. तो ये टर्मरिक के बारे में डिस्कस किया गया है। जल्दी से नोट करें। अब हम लोग आते हैं रेड कैबेज, पत्ता गोभी। चलो भाई आगे आते हैं। अगला है रेड कैबेज। ठीक है, अब इसका बड़ा आसान सा पहले ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक नहीं बताते, चलो पहले हम पर डिटेल बताते फिर ट्रिक बताते हैं इसको। सबसे पहला बात तो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ग्रीन के बेस के कांटेक्ट में आएगा तो किस में चला आएगा ग्रीन में। ठीक है, आगे ये लिख सकते, कुछ एग्जांपल और भी दे सकते हैं जिसका कलर चेंज होता है। नाम याद रखना, एक होता है हाइड्रेंजिया, दूसरा है तुम्हारा यूटोनिया। मामा को नाम नहीं मिला था इन लोगों को, काफी भयंकर नाम लिखा है। ठीक है, रेड कैबेज के साथ इन लोगों का भी कलर सेम तरीके से चेंज होता है। अब इसको याद करने का जो तरीका है, याद रखना बैन ग्रुप पर ही आसान सा तरीका है। बैन ग्रुप, B stands for basic, A stands for acid, N stands for neutral। ठीक है, G stands for green, R stands for red, P stands for purple। समझ में आया? बैन ग्रुप मतलब बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब रेड कैबेज आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा रेड में, और न्यूट्रल कांटेक्ट में आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा पर्पल में। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है रेड कैबेज का, बैन ग्रुप। जब कहीं भूल जाओ तो इसको याद रखना, बड़ी काम का चीज है। जल्दी करें। अगला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो सूंघने से हमको पता चले। एग्जाम्पल, स्कूल से घर आए, अब मम्मी बनाई है करेला का सब्जी दाल भात, घर में घुसते घुसते सूंघे और सूंघने के बाद छी गंदा खाना बना है, सूंघने से पता चल गया हमको। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघ, मतलब नाक में जो ऑर्गन लगा तो उसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। सूंघने से पता चल जाए, घर ढूके बिरयानी का गंध आ रहा, वाह
दिल गार्डन गार्डन, ठीक है। मार एकदम स्कूल का बैग उतारे, कपड़ा भी नहीं चेंज किए, बस हाथ धो के, हाथ भी नहीं धोते हम लोग तो ऐसे पानी में डालते हाथ धोआ गया। जैसे हम लोग गंगा नहाने आते तो ऐसे करते हैं, पानी फिल्टर ले डुबकी स्टार्ट, ठीक है। तो घर में भी हम लोग क्या करते हैं, घर में कौन है भाई हैंड वॉश से हाथ धोता है, बोला हैंड वॉश से जब तक हाथ धोएंगे भूख खत्म हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगाते हैं, पहले खा लेते हैं फिर हैंड वॉश यूज करेंगे, खाना खाने के बाद यूज करेंगे हम लोग। तो ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, जैसे कि स्मेल, स्मेल जो आता है, जैसे कि प्याज से स्मेल आता है ना, रोना रोना शक्ल हो जाता है हम लोगों का। मम्मी प्याज, ऐसे तो हम लोग तो प्याज काटते नहीं, हम लोग तो रहे थर खाली खाएंगे, मम्मी लोग प्याज काटती है, वहां बैठ के हम लोग भी रोते रहते हैं कि आंख से आंसू गिर रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, और ऊपर से चिल्ला भी देते हैं, हाँ तुमको जगह नहीं मिलता दूसरे जगह काटने का, ऐसा भी होता है। तो भाई प्याज का जो सॉल्यूशन, मतलब कि जो गंध आता है, प्याज को अगर एसिड के कांटेक्ट में डालो तो उसका गंध का क्या होगा, कुछ तो होगा, या बेस के साथ अगर मिक्स होगा, प्याज को मिक्स करेंगे तो उसका फिर स्मेल चेंजेस होगा। तो स्मेल जो चेंज होता है, बदलता है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। एग्जांपल, जैसे मान लो कि तुम सब्जी बना रही है, अब तुम्हारा सब्जी, मान लो कि सब्जी बनाते बनाते अचानक से तुम्हारा मोबाइल में इंस्टाग्राम चलने लगा, अब मम्मी दूसरे वाले रूम में सूंघ रही है, बस चिल्लाते हुए सब्जी जल गया, सब्जी जल गया, कैसे पकड़ी, तुम्हारा सब्जी जब जला तो स्मेल क्या हुआ, सब्जी का चेंज हो गया, जैसे ही स्मेल चेंज हुआ तो मम्मी तुमको कूट दी, मम्मी को समझ में आ गया वहां जो है सब्जी जल गया है, तुमको सोचो वहां रह के समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम तो इंस्टाग्राम में तुम्हारा नाक लगा हुआ है, तुम्हारा नाक वहां है कहाँ, दिक्कत तो इस बात से है। तो भाई स्मेल जब चेंज होता है, स्मेल चेंज से ही पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, इसको भी हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग बोलते हैं। तो ऑल्फैक्टरी का मेन मीनिंग होता है सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति, सबसे ज्यादा कुत्ते के पास होती है, डॉग डॉग स्ट्रीट डॉग, ठीक है। तो उसके, आप मेरा सेंस कुछ और नहीं बोल रहा था, ठीक है, तो आप बात को घुमाए ना, सीधा रखिए। तो उन लोगों के पास सूंघने का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत तो हम लोगों के पास भी है, हम लोग भी घर में घुसते हैं, सूंघ के पता लगा लेते हैं कि खाना क्या बना होगा, है ना, अंडा मुर्गा मछली सब्जी जो भी हो। तो हेडिंग देते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी लिखेंगे, इट मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, इसका मेन मीनिंग होता है। आगे लिखेंगे दिस इंडिकेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल लिख लो, दिस indicator work on the principle that when an acid or base is added, the substance characteristics smell becomes undetachable, उसके बाद है, इसमें एग्जांपल ले लो, ऑल्फैक्टरी में आता है, एक है प्याज ऑनियन और एक है वैनिला, ठीक है। ऑनियन के बारे में लिख देते हैं, ऑनियन के साथ अगर एसिड को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, स्मेल कांट डिस्ट्रॉय, मतलब प्याज का स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो प्याज का गंध है वही रहेगा। लेकिन अगर उसी ऑनियन के साथ हम बेस को ऐड कर दें मुन्ना, तो स्मेल बिकम स्मेललेस,
मतलब कोई गंध आना बंद हो जाता है। स्मेल डिसअपियर भी लिख सकते हैं, वही लिख तो अच्छा रहेगा, स्मेल डिसअपियर। एसिड में नहीं होता है, बट बेस जैसे ही ऐड होगा स्मेल क्या हो जाएगा उसका, डिसअपियर हो जाएगा। अगर वैनिला का बात करें, सेम कहानी है वैनिला में भी। वैनिला में अगर एसिड को ऐड कर दिया जाए तो स्मेल कांट डिस्ट्रॉय, और अगर इसी वैनिला के साथ हम बेस को ऐड कर दें तो स्मेल क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पूरा पूरी इंडिकेटर के बारे में आज तुमको बताएं कि एसिड बेस इंडिकेटर बोलो या इंडिकेटर बोलो, बात एक ही होता है। जिसमें तुमको आज क्या बताएं, लिटमस के बारे में, फिनोप्थिलीन के बारे में, उसके बाद तुम्हारा जो है टर्मरिक के बारे में, ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में, और लास्ट वन फिनोप्थिलीन के बारे में, रेड कैबेज के बारे में। ठीक है, तो आज फिलहाल बस इतना ही रखेंगे। हम लोग अगले क्लास में एसिड स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंडिकेटर बताया गया है, कल का क्लास जो होगा उसमें एसिड जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।